हेलो फ्रेंड्स, वेलकम है आपका पाल मैथ्स एकेडमी में। आज हम क्लास 11th के चैप्टर 12 इंट्रोडक्शन टू थ्री डायमेंशनल ज्योमेट्री इस चैप्टर का इंट्रोडक्शन करेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए, ये जो चैप्टर है आपका थ्री डायमेंशनल ज्योमेट्री, आपका बिल्कुल नया टॉपिक है। इससे रिलेटेड जो टॉपिक था आपका द्विविमीय ज्यामिति, क्लास 10th में आप उसमें उसको पढ़कर आ रहे हैं, उसको थोड़ा सा रिकॉल कर लेते हैं। आपका द्विविमीय ज्यामिति में क्या होता था, आपका एक प्लेन होता था जिसको आप दो हिस्सों में दो लाइंस की हेल्प से डिवाइड करते थे, और उस प्लेन में आप इसको एक्स एक्सिस और इसको वाई एक्सिस मानते थे, इसको एक्स डैश और इसको वाई डैश। अब इसको हम कितने चतुर्थांश में, कितने क्वाड्रेंट में डिवाइड डिवाइड कर लेते थे, वन, टू, थर्ड और फोर्थ। ठीक है, इस प्लेन को हमने चार हिस्सों में डिवाइड कर लेते थे वहां पर, और किसी भी पॉइंट की हमें पोजीशन बतानी होती थी तो उस एक्स और वाई एक्सिस के अलोंग उसकी हेल्प से हम इसकी पोजीशन बता देते थे। जैसे अगर कोई पॉइंट P है तो यहाँ पर हमें P की पोजीशन बतानी थी, तो हम x, y इसके कोऑर्डिनेट बता देते थे इनकी हेल्प से। ठीक है, तो लेकिन हमारा यहाँ पर क्या है, हमारा थ्री डायमेंशनल स्पेस होगा। थ्री डायमेंशनल स्पेस किस तरीके से होगा, सपोज आप इस तरीके से एक स्पेस कंसिडर कर लेते हैं। ये स्पेस क्या है, आपके रूम की वॉल्स हैं। वॉल्स में भी एक कोना ले सकते हैं। आपके रूम्स की वॉल्स में क्या होता था, क्या होता है कि एक वॉल इधर की साइड को होती है, एक वॉल इधर की साइड को होती है। ठीक है, और नीचे क्या है, ये जमीन है। नीचे क्या है, ये आप जमीन कंसीडर कर सकते हैं। और यहाँ पर मैंने एक बॉल डाली, और सपोज कर लेते हैं कि वो बॉल आपकी एक पोजीशन में जाकर हवा में अटक गई। इस चीज को हम कंसीडर करते हैं। ठीक है, सपोज ये बॉल, एक बॉल थी, गेंद थी, एक गेंद हवा में यहाँ पर अटक गई। अब मुझे क्या करना है, यहाँ से इसकी पोजीशन डिस्क्राइब करनी है। देखिए, हमारा 2D स्पेस होता, तो 2D स्पेस तो एक प्लेन में होता है। 2D स्पेस कहाँ होता है, एक प्लेन में होता है, एक पेज में होता है, और उसको बहुत इजीली किसी भी पॉइंट की हम पोजीशन डिस्क्राइब कर सकते हैं। आप 3D जब पढ़ने के लिए जाएंगे तो आपकी इमेजिनेशन पावर्स यहाँ पर लगेगी कि आप सोचेंगे दिमाग में कि आप किस तरीके से बॉल टंगी हुई है, कितनी जमीन से ऊंचाई पर है, पीछे वाली दीवार से आगे की ओर है, और साइड वाली दीवार से भी आगे की ओर हवा में वो बॉल क्या है, अटक गई है। हमें उसकी पोजीशन डिस्क्राइब करनी है। अब इसकी पोजीशन हम 3D की हेल्प से डिस्क्राइब करते हैं। सबसे पहले 3D में आगे वाले एक्सिस को मानते हैं हम एक्स एक्सिस, पीछे वाले को जेड और साइड वाले को वाई। सपोज, और इसी के सेम पीछे वाला, जस्ट इसके पीछे वाला होता है हमारा वाई डैश, इसके पीछे वाला होता है हमारा एक्स डैश, और इसके नीचे वाला होता है हमारा जेड डैश। ठीक है, यहाँ पर वहां पर हम क्या करते थे, वहां पर हम एक प्लेन को चार हिस्सों में डिवाइड करते थे, उनको बोलते थे क्वाड्रेंट। क्वाड्रेंट मीन्स फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड और फोर्थ। यहाँ पर भी हम दो तीन वॉल्स की हेल्प से, तीन तरीकों की हेल्प से एक 3D स्पेस बनाते हैं, और उसके जो हिस्से हैं वो कितने बन रहे हैं, देखिए आप जस्ट इसके पीछे वाला दूसरा, साइड वाला तीसरा, और आगे वाला चौथा, यानी फोर्थ क्वाड्रेंट। तो चार तो आपके इसके ऊपर ही बन रहे हैं, और सेम चार नीचे बन रहे हैं। तो ये टोटल मिलकर कितने बन रहे हैं, आठ बन रहे हैं। आठ हिस्से बन रहे हैं, इसलिए इसको बोलते हैं ऑक्टेंट। वहां पर क्या बोलते थे, क्वाड्रेंट, क्योंकि वहां पर चार बन रहे थे, चार के लिए क्वाड्रेंट वर्ड आता है। और ऑक्टेंट को आठ बन रहे हैं, तो इसलिए एट। अब हम पोजीशन की बात करते हैं इस बॉल की। देखिए, सपोज ये बॉल पी पोजीशन पर अटकी हुई है, कोई इसका पॉइंट मान लेते हैं पी। तो पी पोजीशन पर अटकी हुई है, तो वाई से भी कोई पोजीशन ले रही है, वाई से भी कुछ डिस्टेंस पर है, एक्स से भी कोई डिस्टेंस पर है, और जेड पर भी कोई डिस्टेंस ले रही है। यहाँ से इस तरीके से इसकी तीनों से हमारी डिस्टेंस यहाँ से आ रही है। तो यहाँ से हमारे इसके जो पोजीशन होगी वो क्या बन जाएगी, एक्स कॉमा वाई कॉमा जेड। ठीक है, तो आप इस बॉल की पोजीशन को थ्री डायमेंशनल स्पेस में एक्स कॉमा वाई कॉमा जेड की हेल्प से डिनोट कर सकते हैं। अगर सपोज ये बॉल इस एक्सिस पर ही रखी होती, सपोज इस एक्सिस पे रखी होती, तो आप इसकी पोजीशन के लिए क्या क्या किन वर्ड का यूज करते, क्या इसके कोऑर्डिनेट क्या आते, आपके एक्सिस पर कोई पॉइंट होता है तो वहां पर जो पॉइंट के कोऑर्डिनेट होते हैं वो किस तरीके से आते हैं। सपोज ये अभी बॉल जो है एक्स एक्सिस पर है, और बॉल बिल्कुल डिस्टेंस नहीं ले रही, जमीन से ऊंचा ऊंचा ऊंची भी नहीं है, और ना ही आपकी हवा में है, बस एक्सिस की एक जो लाइन है उसी पर आ गई है। तो एक्स एक्सिस पर कोई बॉल होगी तो वहां पर उसके कोऑर्डिनेट होंगे एक्स। वाई की कोई हेल्प नहीं ले रही है, वाई के लिए कहीं नहीं जा रही, तो वाई के लिए जीरो, जेड के लिए भी जीरो। ऐसी जब जेड एक्सिस पे आके रुक जाएगी तो एक्स और वाई जीरो हो जाएंगे, और जब वाई के लिए आके रुक जाएगी तो हमारे एक्स और जेड जीरो हो जाएंगे। मैं आपको इसकी कोई 3D पे जो इमेज है वो दिखाता हूँ। देखिए, इमेज कुछ इस तरीके से दिखती है आपकी 3D में। आपको अपने दिमाग का यूज यहाँ पर ज्यादा करना है।
अच्छा, इसके क्वाड्रेंट के हिसाब से इसके पॉइंट्स के साइंस भी साइन जो है वो भी चेंज होते रहते हैं। उसके लिए देखिए यहाँ पर एक आपको एक टेबल दी है, उसके अकॉर्डिंग आप इसके कोऑर्डिनेट के जो साइन है वो देख सकते हैं, जिसमें आप देखेंगे आपके फर्स्ट वाले के लिए तीनों प्लस के होते हैं क्योंकि तीनों आगे की हो रही है। इसके जस्ट पीछे वाले के लिए जब हम दूसरे वाले कमरे में पहुंच जाएंगे, सपोज हम दूसरे वाले कमरे में पहुंच गए, तो देखेंगे आप x माइनस का हो गया है और आपका z प्लस का ही है और आपका y भी किसका है, प्लस का है। तीसरे वाला कमरा जो होता है हमारा, तीसरा वाला जो ऑक्टेंट होता है जस्ट सेकंड से बराबर वाला होता है, तो तीसरे वाले के लिए हमारा y माइनस का, x माइनस का और z प्लस का। ठीक है, ऐसी आपकी पूरी टेबल बन जाती है। एक पूरी टेबल में आपके 8 क्वाड्रेंट है और आप 8 क्वाड्रेंट्स के साइन है इसको लर्न करेंगे। और आपको लर्न नहीं भी हो रहा तो इमेज की हेल्प से, अगर मैं सपोज बोलता हूँ आपसे कि आपको फोर्थ क्वाड्रेंट के बनाने हैं और फोर्थ क्वाड्रेंट के आपके बताने हैं कि इसके साइन क्या क्या है, तो फोर्थ क्वाड्रेंट कुछ इस तरीके से दिखेगा। फोर्थ क्वाड्रेंट वाई के जस्ट पीछे वाला वाई डैश होता है, यह हमारा एक्स और ये हमारा जेड। तो आपके फोर्थ क्वाड्रेंट के जो पॉइंट्स हैं वो किस तरीके से आएंगे, माइनस का एक्स प्लस का ही आएगा, वाई हमारा माइनस का आएगा और जेड हमारा प्लस का आएगा। ठीक है, तो आप इस तरीके से हेल्प करके इनकी जो टेबल की हेल्प भी ले सकते हैं और अपने दिमाग में भी चीज़ों को सोच के इसके कोऑर्डिनेट्स के जो साइन है वो निकाल सकते हैं। क्वाड्रेंट वाले जो हमारी 2D वाला केस होता था उसको हम प्लेन को 4 हिस्सों में बांटते थे। आपका 3D वाले केस में आप 8 हिस्सों में इसको बांटते हैं और हर किसी के लिए साइन हमारे चेंज होते जाते हैं। आपको कुछ चीज़ें याद रखनी है कि हमें इसके क्वाड्रेंट के हिसाब से चलना है। तो पहला फर्स्ट, जस्ट उसके पीछे वाला सेकंड, फिर साइड वाला थर्ड, फिर आगे वाला फोर्थ, फर्स्ट के नीचे वाला फिफ्थ, फिर उसके पीछे वाला सिक्स, फिर सेवंथ, फिर एट। आपको बस इन चीजों का ध्यान रखना है। अब देखते हैं 3D स्पेस में 2 पॉइंट्स के बीच में डिस्टेंस। तो सपोज हमारा एक 3D स्पेस है, यहाँ पर हमने x माना था, इस यहाँ पर हमने z और यहाँ पर हमारा y। हमारे 2 पॉइंट्स हैं, ये भी हमारे अभी हवा में ही टंगे हुए हैं। आप इसमें सिर्फ अपने दिमाग में सोच सकते हैं कि हवा में टंगे हुए हैं। सपोज एक पॉइंट है P, X, Y और Z इसकी पोजीशन है और दूसरा पॉइंट है Q, इसकी है X2, Y2 और Z2। यहाँ पर X1, Y1, Z1 कर लेते हैं। हमें इन दोनों के बीच की डिस्टेंस निकालनी है। अब इसके लिए हमारे पास जैसे 2D प्लेन में हमारे डिस्टेंस निकालने के लिए फॉर्मूला होता था, वैसे यहाँ पर के लिए भी एक फॉर्मूला है, डिस्टेंस फॉर्मूला जिसको बोलते हैं हम। तो डिस्टेंस फॉर्मूला क्या है हमारे पास, डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स। डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स के लिए हमारे पास फॉर्मूला क्या है, वहां पर क्या होता था x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। यहाँ पर एक और ऐड हो जाता है 3D में, z2 माइनस z1 का स्क्वायर। कोऑर्डिनेट आपको दिए होंगे और कोऑर्डिनेट की हेल्प से आप इनके बीच की जो डिस्टेंस है उसको इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। आपका वहां पर सेक्शन फार्मूला होता था, सेक्शन फार्मूले को प्लेन में हम लगाते थे। सपोज प्लेन में हमारी 2 लाइनें कट जाती थी तो हम प्लेन में जो 2 डायमेंशनल प्लेन होता था वहां पर हम सेक्शन फार्मूला लगा देते थे। यहाँ के लिए भी हमारे पास सेक्शन फार्मूला है। यहाँ पर 3D स्पेस होगा और 3D स्पेस में 2 लाइंस एक दूसरे को इस तरीके से कट कर जाएंगी और इसके लिए हमें सेक्शन फार्मूला चाहिए होगा। सेक्शन फार्मूला देख लेते हैं। सेक्शन फार्मूला इन 3D, 3 डायमेंशनल। तो सेक्शन फार्मूला क्या होता है हमारा, mx2 प्लस m nx1 अपॉन m प्लस n, कॉमा m/2 प्लस n/1 अपॉन m प्लस n। और थर्ड वाला क्या होता है, mz2 प्लस nz1 अपॉन m प्लस n। इससे क्या निकल कर आएंगे, आपके जो जहां पर ये लाइन एक दूसरे को कट कर रही होंगी इसके कोऑर्डिनेट निकल कर आ जाएंगे। और m और n क्या है, यहाँ पर m और n इनका रेशियो है, जिन रेशियो में वो एक दूसरे को क्या कर रही है, आपस में कट कर रही है। ठीक है, अब इससे रिलेटेड एक दो क्वेश्चन देख लेते हैं हम। आपका सेक्शन फार्मूला और आपका डिस्टेंस फार्मूले का मोस्टली यूज है आपके क्लास 11th वाले चैप्टर में। तो आप बहुत इजीली चीजों को समझकर अपने दिमाग में इसकी पिक्चर ड्रॉ कर आप देखेंगे कि कोई पॉइंट कौन से ऑक्टेंट पे लाई कर रहा है और आप उसके कोऑर्डिनेट की साइन भी निकाल सकते हैं, 2 पॉइंट्स के बीच में डिस्टेंस भी निकाल सकते हैं। ठीक है, अब हम कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं। जैसे क्वेश्चन बोला उसने कि पॉइंट 2, 3, 4 आपके P के कोई कोऑर्डिनेट है और आपको ये बताना है कि P का जो कोऑर्डिनेट है वो कौन से ऑक्टेंट में आते हैं।
तो आपको जिस तरीके से क्वेश्चन बोलेगा वैसे ही आपकी पिक्चर ड्रॉ हो जानी चाहिए, और आपको पता होगा कि यहाँ y, यहाँ z, यहाँ x होता है, और आपको पता है कि यहाँ पर तीनों प्लस के दिए हैं, तो तीनों प्लस के आपके फर्स्ट क्वाड्रेंट में होते हैं, तो आपको पता चल जाएगा कौन से क्वाड्रेंट में लाई कर रहे हैं, फर्स्ट क्वाड्रेंट में। ठीक है, तो आप इस तरीके से क्वेश्चन को करेंगे। डिस्टेंस फॉर्मूला बोलेगा, वो टू पॉइंट्स के बीच में डिस्टेंस बोलने वाला बोलेगा, तो आप डिस्टेंस फॉर्मूले की हेल्प से वो उस तरीके के क्वेश्चन को डील कर लेंगे। थर्ड वो बोल सकता है कि कोलिनियर हैं आपके कोई भी जो एक 3D स्पेस है, 3D स्पेस में 3 पॉइंट्स कोलिनियर है, तो कोलिनियर वाली कंडीशन में अगर P है, ये Q है या R है, तो कोलिनियर की कंडीशन में आपको बता देता हूं। कोलिनियर वाली कंडीशन में क्या होगा, जब ये तीनों एक ही लाइन में होंगे तो इसके लिए एक डिस्टेंस आप इसको देखकर बता सकते हैं कि अगर ये तीनों एक ही लाइन में है तो किस तरीके से अपने में रिलेशन फाइंड आउट करेंगे। अगर मैं पी क्यू प्लस क्यू आर को ऐड कर दूं, पी क्यू कैसे निकलेगा, डिस्टेंस फॉर्मूले से निकलेगा, क्यू आर कैसे निकलेगा, डिस्टेंस फॉर्मूले से निकलेगा, तो किसके इक्वल आएगा, पी आर के इक्वल आएगा। ये आपकी कोलिनियर वाली कंडीशन हो जाती है। ठीक है, तो यहाँ पर आपने इस चैप्टर का इंट्रोडक्शन किया, आपने कोऑर्डिनेट के साइन को फाइंड आउट करना सीखा, और आपने डिस्टेंस फॉर्मूले को देखा। नेक्स्ट वीडियो में हम एक्सरसाइज को भी डील करने वाले हैं, बहुत इजीली बेसिक से करना स्टार्ट करेंगे चैप्टर को, इसलिए पाल मैथ्स एकेडमी के साथ लगातार जुड़े रहिए। वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। थैंक यू।